आज कल मैंने वली दकनी की जो पहली गज़ल आपके निशाब में है, वो सनम जबसू बसा दीद हैरा में आ, वो सनम जबसू बसा दीद हैरा में आ, आतिशे इश्क पड़ी अक्ल के सामान में आ। कल इसकी तशरीह कर दी है। आज उनकी दूसरी गज़ल जो आपके निसाब में शामिल है, आज दिस्ता है हाल कुछ का कुछ, आज दिस्ता है हाल कुछ का कुछ, क्यों न गुज़रे ख्याल कुछ का कुछ। यहाँ दिसना के जो लफ्ज़ है उसके मानी है दिखना, नज़र आना। आज जो है जो मंज़र दिख रहा है वो कुछ का कुछ है, क्यों न गुज़रे ख्याल कुछ का कुछ। देखिए, जहाँ नज़र आ रहा है, अब जहाँ इस तरह की रदीफ़ इस्तेमाल किया जाए, कुछ का कुछ, देखिए बेहतरीन रदीफ़ है। और रदीफ़ उसे कहते हैं जो गज़ल के हर एक शेर में मिसरे सानी यानी दूसरे मिसरे में इस्तेमाल किया जाता हो और उसकी विर्द बार बार होती है, बार बार वो दोहराया जाता है, उसको रदीफ़ कहते हैं। और जहाँ से ये विर्द होता है, जहाँ से ये दोहराया जाता है, उस लफ्ज़ को या काफ़िया कहते हैं। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और पिछले हमने एक नोट्स में आपको बताया भी था कि रदीफ़ किसे कहते हैं गज़ल के इसमें पोर्शन में, गज़ल क्या है। तो आज दिस्ता है हाल कुछ का कुछ, क्यों न गुज़रे ख्याल कुछ का कुछ। कहना है कि महबूब का आज एक अलग ही रंग और रूप में नज़र आ रहा। किस में आ रहा? एक अलग रंग और रूप में महबूब नज़र आ रहा है। और जैसे जैसे उसके हुस्न में या रंग में या रूप में तब्दीली हो रही है, उसी तरह से आशिक के दिमाग में, दिल में जो ख्यालात पैदा हो रहे हैं उसमें भी तब्दीली हो रही है। बड़ा अजीब सा मसला है। सामने वाला तब्दील हो रहा तो उसको देखने वाले के तासुरात भी बदल रहे हैं। और यही इस शेर की सबसे बड़ी खूबी है कि एक बात को सीधे तौर पे बड़े आसान लफ्ज़ों में बयान की जा रही है, लेकिन जब उसकी मानी के तह में जाते हैं, मानी की गहराई में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें एक वसी पैमाने का माने और मतलब पोशीदा है, छुपा हुआ। तो जहाँ गज़ल की सिफ़ात के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं गज़ल के अंदर गहराई भी होती है, गिराई भी होती है। ये लफ्ज़ आपने बार बार देखा होगा। गहराई यानी नीचे जाने को, गहराई फैलाव को, गिराई यानी दोनों चीज़ें होती हैं। और ये चीज़ें उनके माने और मतलब में पैदा होती हैं। कहना मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम उसकी गहराई में जाते हैं किसी शेर की, तो उसमें नए नए माने हमें निकल के सामने आते हैं। किसी नक़ाद ने यह भी कहा है कि गज़ल के शेर में, जो अच्छे शेर में कई तहदारी होती है, और तहदारी वो प्याज के छिलके की तरह होती है। जैसे हम प्याज का एक छिलका निकालेंगे, फिर वो प्याज ही दिखाई देगा, फिर दूसरा छिलका निकालेंगे, तीसरी परत निकालेंगे, चौथे परत निकालेंगे। तो इस तरह से किसी शेर के अंदर जो मानी मतलब पैदा किए जाते हैं, वो आपकी अपनी सलाहियत के बुनियाद पे, आपकी ज़हनी सलाहियत जैसी होगी, उसी हिसाब से माने मतलब आप उसकी बयान कर सकते हैं। देखिए अगला शेर है, दिले बेदिल को आज करती है, दिले बेदिल को आज करती है शोक चंचल की चाल कुछ का कुछ। बेदिल, इसमें कम हिम्मत वाला शख्स। बुज़दिल, बेदिल के माने जिसका दिल कमज़ोर हो या बुज़दिल।
तो कह रहा है कि दिले बेदिल को आज करती है शोक चंचल की चाल कुछ कुछ, यानी महबूब या जैसे हुस्न है, जैसे चाहता है उसको, किसको, उस आशिक को उंगलियों पर नचाता है जो दिल कमज़ोर वाला होता है। जिसका दिल जितना कमज़ोर होता है वो महबूब के इशारों पर उसी तरह से नाचता है, ठीक है। और जिसका दिल मजबूत होता है, दूसरा मतलब ये भी निकल गया कि वो महबूब उसको बड़ी आसानी से नचा नहीं पाता, उसको बड़ी आसानी से गिरफ्त में नहीं ले जाता। अब कहा जाता है जिसको कोई हमदर्दी ना हो तो बड़ा कहता संग दिल है, यानी उसका दिल पत्थर की तरह है। और अच्छा दिल वही है जो बड़ा सॉफ्ट हो। अब सॉफ्ट कैसे, दिल के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है मटेरियलिस्टिक। सॉफ्ट का मतलब वो दिल जिसमें जज्बात पैदा होते हैं। और जज्बात क्या चीज़ है? किसी दुखियारे को देख ले दुखी हो गए, किसी की खुशी देख लिया खुशी हो गए, किसी के गम को देख लिया गम हो गए। ये सारी बातें किस में हैं? ये एक सॉफ्ट दिल की पहचान है, सनात है, ठीक है। आगे देखिए, मुझको लगता है ऐ परी पैकर आज तेरा जमाल कुछ का कुछ। देखिए यहाँ महबूब को परी पैकर कहा गया, यानी परियों की तरह, परी पैकर परियों की तरह तस्वीर वाली, पैकर तस्वीर यानी खूबसूरत। देखिए परी का हमारे जहन में क्या कंसेप्ट है? बहुत खूबसूरत चीज़ होगी। अब ये तो नहीं उड़ती होगी, पर भी तो होते हैं। तो कह रहा है कि मुझको यहाँ पे महबूब को परी पैकर कहा गया, ठीक है। इस्तारा भी इसको कह सकते हैं, डायरेक्ट कहा गया है ना। तो मुझको लगता है ऐ परी पैकर आज तेरा जमाल कुछ का कुछ। जमाल मतलब खूबसूरती। अब यहाँ ये लफ्ज़ है कुछ का कुछ, तो जमाल जो कुछ का कुछ लगता है, यानी हम उसको बयान नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं बयान कर पाते हैं? क्योंकि अभी हम बयान करना चाह रहे हैं कि हाँ इसमें ये फितरत है, ये खूबी है। जहाँ हमारी ज़ुबान से एक लफ्ज़ ही निकलता दूसरे पल में उसकी वो ख्यालात बदल जाते हैं उसको देख के। तो बहुत मुश्किल है ऐसी सूरत में किसी के हुस्न को बयान करना, क्योंकि हमारे पास एक महदूद ज़राए है लफ्ज़ों का। हमें उसी लफ्ज़ों की मदद लेनी है किसी की खूबसूरती को बयान करने के लिए, और वो सलाहियत इंसान के अंदर नहीं है कि वो महबूब की खूबसूरती को बयान कर सके। कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि पूरी ज़मीन और आसमान को कागज़ बना दिया जाए और समंदर को रोशनाई घोल दिया जाए, और उसके बाद उस पैदा करने वाले जिसने सारी दुनिया को पैदा किया, सारी दुनिया को पैदा किया, सारी दुनिया को पैदा किया, उसकी तारीफ़ बयान की जाए, तो वो रोशनाई और वो कागज़ ख़त्म हो जाएंगे और उतनी ही और लाया जाए, ठीक, उतनी और चीज़ें लाई जाए, वो भी ख़त्म हो जाए, तब भी महबूब के तारीफ़ बयान नहीं की जा सकती, ठीक है। आगे देखिए, असरे बादे जवानी है कर गया हूँ सवाल कुछ का कुछ। देखिए जवानी में इंसान को भटकने का ज़्यादा इम्कान होता है। जवानी में, जवानी एक तरह एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जवानी दीवानी होती है, और दीवाना जो होता है या दीवानापन जो होता है उस पर किसी का खुद इंसान का ही कंट्रोल नहीं होता। दीवानापन या दीवानी या जवानी जो होती है एक मस्त हाथी की तरह होती है, जब उस पर सवार हो जाए पागलपन का, जुनून का कैफियत, तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। समझ रहे? जिसने अपनी जवानी को कंट्रोल कर लिया या अपनी जवानीपन को कंट्रोल कर लिया, वही कामिल हो जाता है।
बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इतना मुश्किल काम भी नहीं है कि किया ना जा सके। तो कह रहा है कि मैंने जवानी जब चढ़ी, यानी जवानी का जब असर गालिब आया मेरे ऊपर, तो उसी तरह का सवाल किया गया महबूब से। यानी मैं पूछना और चाहता था, और जवानी की वजह से, जवानी के असरात की वजह से सवाल हमारे होंठों तक आते आते बदल गए। तो इस पूरी गज़ल यहीं पे ख़त्म होती है। इस पूरी गज़ल में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें जो रदीफ़ का इस्तेमाल किया गया है, कुछ का कुछ, वो लाजवाब है। इसमें जहाँ कुछ का कुछ है, दो मुकाम की तरह इशारा किया गया है। एक जो प्रेजेंट है, उसके बाद पास्ट है, कि हम प्रेजेंट में कहना कुछ और चाहते हैं और आने वाले दौर में वो पास्ट बन जाता है। जब प्रेजेंट आता है, फ्यूचर, मुस्तकबिल जो है हाल की सूरत अख्तियार करता है, उस वक्त हमारे लफ्ज़ बदल जाते हैं, ख़याल मुंतशिर हो जाते हैं। तो ये कुछ का कुछ रदीफ़ अपने आप में बेमिसाल है, और ये कम शोरा के यहाँ इस तरह की तरकीब या इस तरह के रदीफ़ देखने की मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपको ये गज़ल आपको अपनी कॉपी पे नोट करनी है, तशरीह करनी है, और किसी तरह कोई दुश्वारी हो तो आप लोग पूछना है।